बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, जिस बात को तमाम मीडिया पीट रहा था, दीवार पे लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा था कि यही होने जा रहा है, और सिर्फ एक बंदे की जुबान पर, जी हां नाजरीन, सिर्फ एक बंदे की जुबान पर कि कम वक्त में कि कुछ भी हो जाए, खत नहीं लिखा जाएगा। और इसकी भींट हम देख रहे हैं, पाकिस्तान का एक और वजीर आजम चढ़ने जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि अपनी कायद की कब्र का ट्रायल नहीं होने देंगे, अदालती फैसले को इस तरह से नहीं मानेंगे और खत नहीं लिखेंगे। इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने राजद जी को भी ये अब ऑर्डर कर दिया गया कि क्यों ना अब आपके खिलाफ भी तौहीन अदालत की जाए। तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया, और अब राजद जी मीठी ईद के बाद और ईद कुर्बान से पहले अपना जवाब अदालत को दाखिल करेंगे। और उसी नाफरमानी की वजह से जिसमें यूसुफ रजा गिलानी आज तारीख का हिस्सा बन गए, और फिर अदालत ने अपने ऑर्डर में भी कहा कि एक वजीर आजम की छुट्टी होने के बाद हमें ये उम्मीद थी कि राजद जी समझ जाएंगे, वो मान जाएंगे कि खत लिखना है या फिर क्या करना है, लेकिन उन्होंने तो अदालत को जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल के उस बामकसद तजवीज़ का भी जिक्र किया, और एक कहा गया खत लिखना तो दरकिनार, वज़ीर आज़म साहब ने तो जवाब अदालत को देना मुनासिब नहीं समझा। तो क्यों ना वज़ीर आज़म अब खुद कोर्ट में पेश होकर 27 तारीख को अपना जवाब दाखिल करें, और उन पर क्यों ना तौहीन अदालत लगाई जाए जो गिलानी साहब के साथ हुआ। और देखना यह है कि 27 तारीख को वो क्या कहते हैं, कोर्ट में अपना जाके जवाब दाखिल करेंगे। और हुकूमत अपने उसी मौक़िफ़ पे अभी तक कायम है कि वो खत नहीं लिखेगी। और इसके साथ साथ हुकूमत ने तो एक दरखास्त भी अदालत में दाखिल कर दी गई, जिसमें वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना का मामला उठाया गया है और कहा गया है कि जो काम खत लिखने का अदालत खुद नहीं कर सकती थी, वो वज़ीर आज़म को क्यों कह रही है। और वज़ीर आज़म इस हवाले से पाबंद नहीं है कि कवायद के मुताबिक खत लिखे। इसी हवाले से हमारा यही सवाल होगा कि क्या एक और तारीख बनने जा रही है। दुनिया भर में ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि एक ही मुल्क के दो वज़राए आज़म तौहीन अदालत के हवाले से कुर्बान हो, जिसकी मिसाल जैसे हम कह रहे हैं कि दुनिया में नहीं मिलती। इस दरखास्त के दायर होने से क्या इस्तिस्ना का मामला भी हल हो जाएगा, खत लिखने का मामला भी हल हो जाएगा, या कोई बीच का दरमियानी रास्ता निकल आएगा कि जो इस पे अदालत पहले भी शायद कह चुकी है। और क्या जैसे हम कह रहे हैं कि फिर से एक तारीख बनने जा रही है, एक तो वज़ीर आज़म कुर्बान होंगे तौहीन अदालत के हवाले से, और दूसरी जानिब सदर की अहलियत जो उनके 2 ओहदे रखने के हवाले से एक पिटीशन भी दर्ज है। तो क्या अगले आने वाले चंद दिनों में वज़ीर आज़म और सदर अदालती कटहरे में मौजूद होंगे तौहीन अदालत के सिलसिले में? इसी पे बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।